बच्चों आज हम आप लोग को एक बेहतरीन सब्जेक्ट लेकर आए हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है त्रिभुज और उसके कोण। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिभुज और उसके कोण। तो हम आशा करते हैं आप लोगों से कि ये वीडियो बहुत अच्छा होगा और इसको हम एक बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जो आपकी आने वाली जो अभी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि त्रिभुज और उसके हम प्रकार की बात करेंगे और जितने भी त्रिभुज पढ़ना है सभी त्रिभुज के बारे में हम आज समझाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और आप इस चैनल को 3D अमरेश क्लासेस, इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि हमारा कोई भी वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन चले जाएगा। क्योंकि बच्चों हम ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आ रहे हैं आप लोग के पास जो एक एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों आइए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, हम आइए आज त्रिभुज और उससे रिलेटेड कोण, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, कौन त्रिभुज कैसे होते हैं, हम सारे सबका डिफिनेशन और सभी का एक एक करके हम त्रिभुज का प्रकार बताएंगे। तो बच्चों मेरी वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और जरूर से ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आइए। तो बच्चों सबसे पहले आप त्रिभुज और उसके कोण को देखिएगा। त्रिभुज और उसके कोण क्या होते हैं, त्रिभुज कैसे त्रिभुज में कोण बनते हैं, कितने प्रकार के कोण होते हैं, कौन त्रिभुज कैसे होते हैं। तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल। बच्चों यदि तीन बिंदु असमरेख हो, असमरेख का मतलब होता है अलग अलग होना। अगर तीन को बिंदु असमरेख हो तो रेखाखंड ए बी बी सी और सीए को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा कि तीन बिंदु अलग अलग होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु है। असमरेख का मतलब एक रेखा में नहीं होना चाहिए, अलग अलग रेखा में होना चाहिए। और अलग अलग और तीनों बिंदु को मिलाने से बच्चों जो आकृति बनती है उसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अगर दूसरा इसका परिभाषा जानना चाहते हैं तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है। यदि तीन बिंदु असमरेख हो तो रेखाखंड ए बी बी सी सीए को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। देखिए हम लोग यहाँ एक फोटो पा लेते हैं, कैसा होता है त्रिभुज। तो पहले बच्चों देखिएगा एक फोटो, किसी भी प्रकार की जो तीन भुजाओं से रिलेटेड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। इसका नाम देते हैं ए बी और सी नाम दे देते हैं। ये तीन बिंदु है और ये तीनों बिंदु को मिलाने से ये आपका रेखाखंड ए बी बी सी और आपका सी है, तीनों को मिलाने से जो आकृति बनता है इसी को त्रिभुज कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। बच्चों आप तीन भुजा से आप इजी आप इसका डिफिनेशन बता सकते हो कि तीन को भुजा लीजिए और तीनों भुजा जो है सिर्फ बंद आकृति होना चाहिए। बंद का मतलब होता है तीनों भुजाओं के बंद आकृति से जो बंद आकृति जो होता है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो बहुत आसान था कि त्रिभुज कितने, इसका डिफिनेशन। अब इसको बारे में हम एक एक करके बात करेंगे कि त्रिभुज में होता क्या है बच्चों। तो सबसे बड़ी बात हमको होता है कि त्रिभुज जो होते हैं, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी बात होती है कि त्रिभुज का संकेत क्या होता है। त्रिभुज हम लोग इसको कहते हैं कैसे, क्या बार बार हम लोग त्रिभुज लिखेंगे? नहीं। देखिएगा अगर इसकी हम बात करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का जो संकेत होता है, हम त्रिभुज को संकेत में हम इसको डेल्टा कहते हैं। किससे सूचित करते हैं? डेल्टा से करते हैं। जो त्रिभुज होते हैं इसके संकेत को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। तो देखिएगा बच्चों ये आपका त्रिभुज है, संकेत डेल्टा। देखिए ये त्रिभुज डेल्टा होता है, इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा यानी त्रिभुज को संकेत डेल्टा से करते हैं। किससे करते हैं? डेल्टा से सूचित करते हैं। जब भी आपको कभी कोई त्रिभुज लिखना होगा, जैसे मान लीजिए कि हमको त्रिभुज एबीसी है तो आप इस टाइप से बार लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी, या त्रिभुज मान लीजिए पी क्यू है तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, या तो त्रिभुज कुछ भी है आपको मान लीजिए कि त्रिभुज एम एन क्यू दिया हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं त्रिभुज एम एम ओ भी लिख सकते हैं। यानी त्रिभुज को लिखने के लिए बार बार आप डेल्टा को यूज कर सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज जो होता है इसमें क्या क्या होते हैं, कितने भुजे होते हैं, कितना कोण होता है, कितना शीर्ष होता है। तो बच्चों सबसे पहली बात हम इस त्रिभुज में इसकी शीर्ष की बात करेंगे। तो देखना पड़ता है कि जो ए बी तथा सी ये बच्चों त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष है, ये त्रिभुज के शीर्ष है। अब समझ गए होंगे कि ए जो आप देख रहे हैं ए बी और ये देख रहे हैं सी, ये त्रिभुज की क्या है तो शीर्ष है, इसको हम लोग त्रिभुज के शीर्ष बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रेखाखंड ए बी बी सी तथा सी ए त्रिभुज के भुजाएं हैं, त्रिभुज के भुजाएं हैं। क्या बच्चों समझ रहे हैं हमें? देखिए ये आपका ए बी हो गया, बी सी हो गया और सी ए हो गया, चाहे आप ए सी भी बोल सकते हैं। ये तीनों त्रिभुज के भुजा होते हैं। उसके बाद देखिएगा बच्चों कोण सी ए बी सी तथा कोण बी सी ए ये त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के कोण है। तो बच्चों आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के संकेत को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। दूसरी बात रेखाखंड ए बी सी तथा सी ए त्रिभुज के भुजाएं हैं, यानी ए और ए तीनों भुजा होते हैं। और देख रहे हैं बच्चों ये आपकी कोण की बात कर रहे हैं तो सी ए बी, इस कोण की बात कर रहे हैं तो ए बी सी, और इस कोण की बात कर रहे हैं तो बी सी ए। ये त्रिभुज के क्या है बच्चों तो त्रिभुज के आपका कोण है। तो इतने सारे बात हम लोग त्रिभुज में चले गए, मतलब देख लिए। अब इसके बाद बच्चों हम लोग त्रिभुज में सबसे बड़ी चीज देखना क्या होता है कि जो त्रिभुज में हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे कि मतलब आप कह सकते हैं कि अतः 3 शीर्ष तथा 3 भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो बच्चों ये था आपका त्रिभुज, और त्रिभुज का मतलब डिफिनेशन जो आ गया होगा समझ में कि त्रिभुज कहते किसको है या त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो बच्चों एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं कि यदि 3 बिंदु असंरेख हो, असंरेख का मतलब अलग अलग होना चाहिए, मतलब 3 बिंदु अलग अलग होना चाहिए, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ होना चाहिए। और इन तीनों को मिलाने से जो बच्चों आकृति बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। असंरेख हो तो रेखाखंड ए बी सी तथा सी ए को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। बच्चों अगर त्रिभुज के संकेत की बात करें और तो इसको डेल्टा सूचित करते हैं, मैंने त्रिभुज का ही छोटा सा रूप होता है, इसको डेल्टा कहते हैं। और इसमें आप बच्चों देख रहे हैं कि शीर्ष ए बी सी ये त्रिभुज के शीर्ष है, रेखाखंड ए बी सी तथा सी ए त्रिभुज के भुजाएं हैं, यानी ए बी हो गया, ये हो गया, बी सी हो गया और ये सी हो गया। याद रखिए बच्चों एक बात समझिएगा, रेखाखंड का मतलब होता है जिसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी रेखाखंड मतलब जिसको हम लोग रेखा की टुकड़ा, अगर कोई भी रेखा खींचते हैं इस रेखा को जहां पे अंत बिंदु होती है, यहाँ पे जो अंत बिंदु होता है उसको हम लोग रेखाखंड कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इसकी अंत बिंदु होता है, रेखाखंड हो गया। मतलब 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं त्रिभुज कहते हैं, या 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज। पता है कितना आसान डिफिनेशन है बच्चों इसको। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि रेखाखंड ए बी सी तथा सी ए त्रिभुज के भुजाएं हैं। कोण सी ए बी मतलब ये कोण की बात करेंगे, इस कोण की बात करेंगे, इस कोण की बात करें, ये त्रिभुज के तीनों कोण होंगे। और अंत में देखेंगे कि त्रिभुज में 3 गो कोण, 3 गो शीर्ष तथा 3 गो क्या होते हैं भुजाएं होती है। यानी त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती है। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद अब चलेंगे बच्चों आपको त्रिभुज का प्रकार बताने जा रहे हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसके अपने कॉपी में इसको बढ़िया से लिख लीजिए,
क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत बड़ा बेस खड़ा होगा। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप बहुत सारे आपको ऐसे जो मैथ होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, जो ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो बच्चों, ठीक है। तो इस बार एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी हम क्या बोलता है इसको त्रिभुज के प्रकार चलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। तो देखिए एक एक करके हम सारे त्रिभुज को आगे हम बताने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो ठीक है, अब हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम इसको मिटा दिए। अब देखिए आगे हम लोग जो अभी बताने जा रहे हैं त्रिभुज के प्रकार है। तो पहले उससे पहले एक बात और जान लीजिए बच्चों की जो त्रिभुज में जो रेखाखंड होते हैं ना, और जो रेखाखंड की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग त्रिभुज की भुजा बोलते हैं। जो रेखाखंड की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग त्रिभुज का भुजा बोलते हैं। यानी आप कह सकते हैं बच्चों इसको कि त्रिभुज बनाने वाले रेखाखंड की लंबाई को तो बच्चों समझ गए होंगे कि त्रिभुज बनाने वाली रेखाखंड की लंबाई को, जो त्रिभुज बनाता है वो रेखाखंड की जो लंबाई होती है ना, ये मतलब लंबाई है रेखाखंड की, और इसी को हम लोग त्रिभुज का भुजा कहते हैं। यानी त्रिभुज का किनारा भी कहिए या तो इसको भुजा बोलिए या तो इसको साइड भी कह सकते हैं। यानी त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं बच्चों? तो 3 को शीर्ष होते हैं। क्या बच्चों समझ में आ गया होगा ना, है ना? तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज बनाने वाली रेखाखंड की लंबाई। तो रेखाखंड की लंबाई को हम लोग त्रिभुज की भुजा कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे, इसके बाद बच्चों देखना होगा कि त्रिभुज के प्रकार। अब आइए त्रिभुज के प्रकार क्या है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के प्रकार की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए त्रिभुज के प्रकार में हम लोग कैसे चलेंगे। आइए बच्चों देखते हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण पहले कर लेते हैं कि त्रिभुज के वर्गीकरण कितने प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि त्रिभुज का वर्गीकरण कर लेते हैं बच्चों। त्रिभुज का वर्गीकरण जिसको हम बोलते हैं वर्गीकरण को बोलते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन अब बच्चों देखिए त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का 3 भुजा के दृष्टि से और 3 कोण की दृष्टि देखेंगे। तो पहले हम लोग पहला नंबर में आ जाते हैं बच्चों, पहला नंबर में आ जाते हैं जिसमें हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर कौन कौन होते हैं? पहला नंबर दे देते हैं, इसका नाम है समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज बच्चों? समबाहु त्रिभुज। देखिए ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज। पहला नंबर कौन सा त्रिभुज? समबाहु। देखिए बच्चों समबाहु, बाहु मीन्स भुजा, सम माने बराबर। तो समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरा नंबर लिखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा नंबर में लिखेंगे बच्चों जिसका नाम है समद्विबाहु। बच्चों ऐसा करते हैं, गलती लिख दिए, इसको हम लोग पहले लिखते हैं समद्विबाहु, कोई बात नहीं है। तो देखिए बच्चों भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के आप यहां देख लिए होंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। बच्चों हम सारे को एग्जांपल देंगे और सारे को बताएंगे किसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, किसको समद्विबाहु और किसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम सबको देखते हैं। पहले एक बार ध्यान दीजिएगा, भुजा के आधार पर मतलब साइड यानी उसके किनारे के आधार पर त्रिभुज बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, याद हो गया वो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज होते हैं। क्या बच्चों समझ रहे होंगे ना? अब हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, कैसा होता है, इसमें कैसे कोण बनते हैं, सारे चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना? बस
इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। हम सभी त्रिभुज के प्रकार को एकदम ध्यान से एक एक करके सिखा देंगे। आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे परेशानी आपका दूर हो जाएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज हम लोग सीख गए, अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों समबाहु त्रिभुज का। कहते किसको है समबाहु त्रिभुज? आइए तो इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका डिफिनेशन पहले देखेंगे। समबाहु त्रिभुज, बच्चों कौन सा त्रिभुज बता रहे हैं? समबाहु त्रिभुज। देखिए बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, सम मीन्स बराबर होता है, सम मीन्स बराबर, और बाहु माने भुजा। सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। तो बच्चों ये समझिएगा कि समबाहु त्रिभुज मतलब सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। तो बच्चों आप समझिए कि वो मतलब जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। एकदम कितना आसान डिफिनेशन है। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो बच्चों आइए इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है। तो बोलेंगे इसको हम लोग कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज जो बहुत आसान है, आप खाली ध्यान से इसको पढ़िए। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसका एक बार फोटो देख लीजिए कैसा बनता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। देखिए बच्चों ये हो गया आपका त्रिभुज, ये आपका सभी भुजा जितना ही होगा उतना ही होगा, जितना ही होगा। इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी नाम दे दीजिए, ये आपका समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। यानी आप कह सकते हैं बच्चों इसमें समबाहु त्रिभुज के प्रकार में बता सकते हैं कि आप इसमें बोल सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए बच्चों अभी हम त्रिभुज का संकेत लिखे हैं, जिसको त्रिभुज का संकेत को लोग डेल्टा सूचित करते हैं, पीछे पढ़े हैं। यानी त्रिभुज हम इसको बोल सकते हैं कि ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। क्या बच्चों समझ रहे हैं? त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होता है। इसलिए है ना, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज होते हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी कैसे त्रिभुज होते हैं बच्चों? समबाहु त्रिभुज होते हैं। इसीलिए ये समबाहु होता है क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये भी आपका भुजा है, बीसी आपका भुजा है, आपका सी ए बोलिए चाहे एसी बोलिए, ये आपका भुजा बराबर होता है। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं बच्चों? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और तथा देखना होगा, तथा प्रत्येक कोण बच्चों इसका 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं? तो 60 डिग्री होते हैं। तो बच्चों आप समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज कहते किसको है, कैसा होता है समबाहु त्रिभुज। अभी देखिए इसका फोटो भी देखिए, इसका इमेज इस टाइप से बनता है। इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, है ना, मतलब ए बी बी सी और सी ए। और ये त्रिभुज का जितने भी कोण होते हैं ना, ये त्रिभुज का सभी 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। क्योंकि सभी भुजा जब बराबर होती है तो सारा कोण भी बच्चों बराबर होते हैं। याद रखना, जब त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होते हैं ना तो उसका तीनों कोण भी बराबर होता है। और आपको बच्चों पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना डिग्री होता है? तो तीनों कोण का जो योगफल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए जब तीनों भुजा बराबर होती है इसका प्रत्येक कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको मिटा देते हैं, एक बार लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज देखिए, उसके बाद अब देखेंगे दूसरा नंबर में जिसका नाम था समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। तो बच्चों देखिए समद्विबाहु, देखिए इसमें क्या है ना, सम और बताया कि सम माने बराबर होता है और द्वि माने दो होता है और बाहु माने भुजा होता है। एकदम देखिए इसके आपका मतलब जो लिखा गया है वर्ड उसी में आप ध्यान से देखिएगा। समद्विबाहु,
सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु मीन्स भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। देखिए इसका फोटो भी देख लेते हैं कैसा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। बहुत आसान है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चों तो ये भुजा और एक भुजा दोनों बराबर होता है और एक अलग होते हैं, यानी कोई भी दो भुजा जिसकी बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर हो तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बच्चों अभी हम बताए सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु मीन्स भुजा, तो इसको हम लोग बोले क्या चीज, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार से आप दे सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए ए बी और सी नाम दे दीजिए। आप कह सकते हैं बच्चों कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज हम लोग सूचित संकेत दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप कह सकते हैं बच्चों कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। देखिए कोई दो भुजा बराबर है, हम लोग ए बी को लिए और ए सी को लिए। आप चाहिएगा तो इसको और इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, तो हम इसीलिए ए बी और बी सी लिए हैं। त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें ध्यान ये देना होगा कि ए बी बराबर ए सी, इसीलिए ए बराबर ए सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। ऐसा त्रिभुज होंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, या समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब अब समझ गए क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए बच्चों अब इसके बाद हम लोग जो तीसरा नंबर की जो बात करेंगे वह है विषमबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। आइए बच्चों इसके बारे में जानते हैं, किसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना बच्चों। अब इसमें देखना क्या है कि विषमबाहु त्रिभुज, इसका डेफिनेशन देखेंगे कि जिस कौन सा त्रिभुज बोलेंगे बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारे कंप्लीट करवाएंगे, ठीक ना। तो चलिए विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई आपस में असमान हो। असमान का मतलब बच्चों तीनों भुजा अलग अलग, मतलब तीनों की लंबाई समान नहीं होना चाहिए। अब इसका देख लेते हैं फोटो कैसे बनेगा। जैसे इस टाइप से देखिए बच्चों, एक हो गया, ये दूसरा ये भुजा हो गया और तीसरा ये भुजा हो गया। अब इसको ध्यान से जरा देखिए, त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी और सी नाम दे दिए। अब इसको तुम गौर करके देखिएगा कि जो त्रिभुज होगी इसको तीनों भुजा अलग होंगे, ये कुछ और होगा बच्चों और ये कुछ और होगा और ये कुछ और होगा, तीनों भुजा अलग होगा, तीनों की लंबाई समान नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज बोलेंगे बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यानी आप इसमें कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आप बोल सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं BC नॉट इक्वल टू, माने BC बराबर नहीं है AC का, BC बराबर नहीं है AC का। और अब ये बोल सकते हैं कि बच्चों तथा आप कह सकते हैं कि AC नॉट इक्वल टू आप बोल सकते हैं AB बोल सकते हैं। यानी आप ध्यान से इसमें देखिए, कोई भी भुजा, तीनों भुजा में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, नहीं ई इसके बराबर नहीं है, नहीं ये इसके बराबर है, नहीं ये इसके बराबर है, माने तीनों भुजा अलग अलग हैं, इसीलिए इसको हम लोग नाम पड़ा विषमबाहु त्रिभुज। बच्चों तो समझ में आ रहा होगा, तो जरूर एक बार इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है ना। तो आप समझ में आ रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। बच्चों आप समझ गए होंगे विषमबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजा अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए इसे विषमबाहु इसलिए इसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं,
क्योंकि इसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है। तो बच्चों अभी हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से बांटे, है ना। एक बात करें समबाहु, दूसरा बात किए संधिबाहु और तीसरा बात किए विषम बाहु। समबाहु, संधिबाहु और विषम बाहु बात किए।